क्या आपने कभी सोचा है सच्चाई बोलने की कीमत क्या होती है? एक सवाल पूछने की सजा कितनी भारी पड़ सकती है? और वो आवाजें जो भ्रष्टाचार, अन्याय और सत्ता के झूठ से लड़ती हैं, क्या उन्हें बस इसलिए मिटा दिया जाता है क्योंकि वो सच बोलती हैं? आज की रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं, एक कहानी है डर, साहस और सच्चाई की कीमत की। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आज हम बात करेंगे उन 3 पत्रकारों की जिन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाया लेकिन इस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। पहली कहानी बीजापुर छत्तीसगढ़ के लाल मिट्टी से उठती है। यहाँ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर एक साधारण इंसान लेकिन अदम्य साहस वाले। उन्होंने सरकार द्वारा बनाई जा रही सड़क में घोटाले का पर्दाफाश किया। उनकी रिपोर्ट में दिखाया गया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क पर गड्ढे वैसे ही खुले पड़े हैं और ठेकेदारों की जेब भर चुकी है। उन्होंने सच्चाई लिखी, आवाज उठाई, लेकिन कुछ दिनों बाद मुकेश का शव एक ठेकेदार के सेप्टिक टैंक से मिला। पूरा गांव सन्न रह गया। कहा गया हादसा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सच्चाई बोलना अब जानलेवा हो चुका है। दूसरी कहानी आती है झारखंड के गुमला जिले से। यहाँ के आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार सुरेश उरांव लोगों के जमीन और जंगल के हक के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी आरटीआई के जरिए खुलासा किया कि गांव के जमीन पर अवैध खनन हो रहा है और कुछ शक्तिशाली लोग जंगल को बर्बाद कर मुनाफा कमा रहे हैं। सुरेश की रिपोर्ट ने कई लोगों की नींद उड़ा दी और फिर 2023 की एक शाम वो अपने घर लौट रहे थे। अचानक मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात हमलावरों ने उन पर 9 गोलियां चला दी। गांव की गलियों में अब भी गूंजता है वो सवाल, क्या विकास की कीमत किसी की जान हो सकती है? तीसरी कहानी दिल्ली की राजधानी से, जहां आजादी की बातें होती हैं, लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है। वहीं के एक युवा पत्रकार राजीव प्रताप, जो आईआईएमसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के छात्र थे, उन्होंने अस्पतालों की लापरवाही और भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग शुरू की। उन्होंने दिखाया कैसे सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की फर्जी खरीदी होती है, कैसे गरीब मरीजों के नाम पर करोड़ों के बिल पास किए जाते हैं। उनकी रिपोर्ट वायरल हुई और इसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी। 18 सितंबर राजीव आखिरी बार अपने घर से निकले थे। उन्होंने कहा था एक बड़ी स्टोरी पर काम कर रहा हूं। उसके बाद वो कभी लौटे नहीं। 10 दिन बाद उनका शव बैराज में मिला। फाइल बंद, केस ठंडा, लेकिन सवाल अब भी गर्म है, क्या सच्चाई को तलाशना अब गुनाह हो गया है? तीनों अलग अलग राज्यों से थे, तीनों की कहानी अलग थी, लेकिन उनका हौसला एक जैसा था, सच्चाई के लिए जीना और अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए मर जाना। आज जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स और हेडलाइंस बनना आसान है, तो याद रखिए कहीं ना कहीं कोई पत्रकार जमीन पर खड़ा होकर सच ढूंढ रहा है, भले ही उसके पीछे सत्ता हो, सिस्टम हो या मौत का डर। मुकेश, सुरेश और राजीव तीनों हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता, वो चलता है सच, और वो सच बोलने वाले लोग ही इस देश की असली ताकत है। तो अगली बार जब कोई रिपोर्ट देखें, किसी न्यूज हेडलाइन को सेंसेशनल कहें, तो जरा ठहरिए, क्योंकि उसके पीछे किसी की जान, किसी की हिम्मत और किसी की उम्मीद दबी होती है। उन आवाजों का साथ दीजिए जो सच के लिए खड़ी है, क्योंकि लोकतंत्र, सच्चाई और इंसाफ सबकी कीमत होती है और कीमत कई बार किसी पत्रकार की जिंदगी से चुकाई जाती है।